थोड़ा सा मेरा बात आप सुनिए। हम लोग को आज स्पेशल कमीशन पढ़ा और स्पेशल कमीशन में सबसे पहला नंबर हम लोग को डिलक्री डेयर कमीशन है। और डिलक्री डेयर कमीशन के बारे में हम लोग यही जानते हो कि जो भी हम लोग उधार बेचे रहते हैं ना, जो भी हम लोग क्रेडिट सेल किए रहते हैं, उसके वसूली के लिए यह कमीशन है। इसी के वसूली के लिए हम लोग कमीशन। तो सीधा मन में यह बात आता है क्या कि यह कमीशन उधार बिक्री पर ही निकले, जबकि अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि ये जो डिलक्री डेयर कमीशन है वो क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं कहता है तो यह डिलक्री डेयर कमीशन टोटल सेल्स पर निकलेगा। टोटल सेल्स, वह चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आया कि सर हम उसको तो क्रेडिट सेल्स के वसूली पर हम लोग देते हैं, तो क्रेडिट सेल्स पर निकलना चाहिए। क्रेडिट सेल्स पर इसलिए नहीं निकलेगा कि क्रेडिट सेल्स पर अगर उस कमीशन को आप दीजिएगा तो आपका एजेंट हमेशा टोटल सेल्स को क्रेडिट देगा। तो एजेंट को कमीशन लेना चाहिए भाई, तो उसे कमीशन जिस पर ज्यादा बनेगा वही ना दिखाएगा। तो स्वाभाविक है वो एजेंट क्या करेगा, कैशो सेल्स रहेगा तो उसको क्रेडिट में डाल देगा, वो अपना कमीशन बढ़ा देगा। तो हम लोग डिलक्री डेयर कमीशन अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता हो तो हम लोग टोटल सेल्स पर निकाल, यानी क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता और वही क्वेश्चन अगर साइलेंट नहीं है, वो साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन आपको भूल के कह रहा है कि डिलक्री डेयर कमीशन क्रेडिट सेल्स पर निकालना है, तब हम उस स्थिति में हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स पर। कुछ सुनबो किया है? जैसे हमने बोला डिलक्री डेयर कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स पर निकालेंगे, हाँ? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम किस पर निकालेंगे वो? और वही क्वेश्चन अगर कहेगा कि क्रेडिट सेल्स पर निकालिए, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स निकालेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन के माध्यम से जैसे यहां पे क्वेश्चन है, जैसे यहां पे क्वेश्चन हो, थोड़ा सा मेरा बात है, यहां पे क्वेश्चन है एक्स वाई के पास 500 यूनिट्स 100 रुपया वाला वस्तु कॉन्साइनमेंट पर भेजा। वाई उसमें से 300 यूनिट्स 120 रुपया के दर से बेच उससे 5% जनरल कमीशन एवं 2% डिलक्री डेयर कमीशन मिला। डिलक्री डेयर कमीशन ये। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, यहां पे हम लोग कमीशन का अगर बात करें तो जनरल कमीशन कितना मिल रहा हो, डिलक्री डेयर कमीशन कितना मिल रहा है। तो डिलक्री डेयर कमीशन के बदले के बारे में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपके पास? तो हम लोग इसको किस पर निकालेंगे, टोटल
क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या कि आप जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे हो, हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे जनरल कमीशन कितना हो? जनरल कमीशन हमारा क्या परसेंट हो? 5%। तो 5% का जनरल कमीशन है। तो हमारा सेल कितना हो? 300 यूनिट गुना 120। 120 के दर से ना बेचे हैं तो बढ़ाए। और क्या परसेंट हमें कमीशन निकालना हो? 5/100। अब इसको गुना करके निकाल। तो क्लियर है? यानी 1800 कितना रुपया होगा वो? हमारा 1800 रुपया। बात तो समझ में आया? अब हम बात करते हैं डिक्रीड एयर कमीशन। तो यहां पे डिक्रीड एयर कमीशन क्या होगा? डिक्रीड एयर कमीशन जो होगा वह डिक्रीड एयर कमीशन 300 यूनिट बेचे हो 120 के दर से, क्या परसेंट डिक्रीड एयर कमीशन? 2%। कितना हो जाएगा? 700। और यहां पे हमारा टोटल कमीशन कितना होगा? टोटल जो कमीशन होगा यह हमारा 1800 प्लस 720 बराबर कितना? 2560 एक बार थोड़ा सा मेरा बात आप समझ। अगर इसी क्वेश्चन नंबर सेकेंड एभव क्वेश्चन में यह क्या है कि 200 यूनिट्स नगद 120 रुपया के दर से 120 रुपया के दर से 100 यूनिट्स 100 रुपया के दर से 150 रुपया के दर से 150 रुपया के दर से वाई बेचा, वाई सेल किया, उससे जनरल कमीशन 5% एवं डिक्रीड एयर कमीशन 2% उधार बिक्री, उधार यानी क्रेडिट सेल्स पर उधार बिक्री। तो कमीशन निकाले, तो कमीशन निकाले। मेरा बात आप सुनिए, कमीशन क्लियर है? बढ़ाए जी। हाँ, अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में 200 यूनिट्स क्या किया है? वो लेना बेचा है 120 के दर से, और फिर क्या किया है कि 100 यूनिट 150 के दर से। तो समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? जनरल कमीशन का परसेंट। तो जनरल कमीशन हम किस पर निकालते हो? टोटल सेल पर। डिक्रीड एयर कमीशन भी किस पर निकालते हैं? टोटल सेल पर नहीं निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डिक्रीड एयर कमीशन किस पर निकाल रहा है? तो आप टोटल सेल्स पर निकाल दीजिएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब एक मिनट मेरा बात सुनो। अब हमें जनरल कमीशन सॉल्यूशन, जनरल कमीशन हम कैसे निकालें? तो हमें तो सबसे पहले सेल निकालना होगा।
सेलेना निकालना होगा तो सेल निकालना होगा, तो 200 गुना 120 प्लस 100 गुना 150, अब क्या परसेंट दो, समझ में आना चाहिए यार। हाँ, तो यह हमारा कितना होगा, 24,000, 24,000 ना होगा, अब 15,000 ही होगा। 24,000 और 15,000 हमारा कितना, 39,000। 39,000 का क्या परसेंट निकाल, 0, 1950। क्लियर है। अब हमें डिलक्रीडियर कमीशन निकालना, डिलक्रीडियर कमीशन निकालना है। डिलक्रीडियर कमीशन तो किस पर निकालना हो, उधार बिक्री पर, उधार बिक्री पर। तो क्रेडिटेड सेल पर ना निकालना है। तो क्रेडिट सेल हमारा है कितना, 100 गुना और क्या परसेंट हो, हमारा कितना हो जाएगा, 300 रुपये। यानी हमारे पास टोटल कमीशन कितना होगा, टोटल कमीशन हमारा 1950 प्लस कितना हो जाएगा, 2200। शायद ही आपको समझ में आया। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मेरा बात आप सुनो। अब हम लोग कौन असाइनमेंट में, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, कौन असाइनमेंट का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एक हमारा कौन साइनर हो जाता हो और एक हमारा कौन साइनर होता है। तो कौन साइनर मेन मालिक होता हो। तो हम लोग इस बात को आगे पढ़ेंगे हो कि कौन साइनर के बुक में कैसे लेखा करते, यानी क्या एंट्री होता हो। अब जब कौन साइनर के बुक में एंट्री पढ़ेंगे ना, तब कौन साइनर कौन असाइनमेंट पर जितना भी एक्सपेंसेस करता हो, वहां पे वह कौन असाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता। मेरा बात आप समझिएगा, थोड़ा सा बात करना समझिएगा। अगर कौन साइनर कौन असाइनमेंट पर जितना भी एक्सपेंसेस करेगा, उसके लिए वह कौन असाइनमेंट को डेबिट करेगा, और वही कौन साइनिंग कौन असाइनमेंट पर जितना भी एक्सपेंसेस करेगा, वह उसके लिए कौन साइनर को डेबिट करेगा। क्या है कि वह खर्चा उसका खर्चा नहीं होता, वह खर्चा कौन साइनर का खर्चा होगा। तो समझ में आना चाहिए। हम आपको बोले क्या, कौन साइनर कौन असाइनमेंट में जितना भी एक्सपेंसेस करेगा, उस एक्सपेंसेस के लिए वह क्या करता है, कौन असाइनमेंट को डेबिट करता है। क्लियर है। अब आपके मन में एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आसान हो। अगर हम इसको कौन साइनी को डिलक्रीडियर कमीशन दिए हैं, अगर पैसा डूब जाएगा तो वो पैसा देगा कौन हमें, वो कौन साइन। तो कमीशन दिया है काहेला, कमीशन हम आपको काहेला दिए, हाँ हम आपको कमीशन दिए उधारे बिक्री के वसूली के लिए ना भाई, बात समझ रहे हैं। अब पैसा अगर डूब जाता है तो वो पैसा हम किससे ले, आप ही से ना ले। हम अगर आपको डिलक्रीडियर कमीशन दिए हैं और कोई व्यक्ति पैसा डुबा लेता है, तो भाई कमीशन उसी के लिए जगले रहे ना, चाहिए हमारा जगले रही सूख जाते हैं। अभी सोने वाला टाइम है, शाम जगले रही कोई गलत का है बताइए, आप ये झपा रहे हैं।
एक मिनट ओ जैसे हम आपको बोले एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जैसे हम आपको बोले कि जो डिग्री डीआर कमीशन जो देता है किसके लिए देता है? वो उधार बिक्री के। अब थोड़ा सा एक मिनट हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, हम आपको टोटल कमीशन कितना दिए? 550। अगर हम कौन साइनर हो इन द बुक्स ऑफ कौन साइनर, इन द बुक्स ऑफ कौन साइनर, इन द बुक्स ऑफ कौन साइनर, बात समझिए, कौन साइनर 2250 रुपये हमारे लिए खर्चे ना हो तो खर्चा है, तो कोई भी खर्चा होगा तो हम किसको डीआर करेंगे? हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कॉन्साइनमेंट अकाउंट 2250 और 2 कॉन्साइनिंग अकाउंट, कॉन्साइनिंग का वो पैसा है 2250 भी कमीशन में, यानी हम कॉन्साइनर से वो पैसा कमीशन में, यानी कॉन्साइनर से पैसा लेगा, कमीशन वो अपना लेगा, तो कॉन्साइनर के लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अब यहां पे 2000 रुपया डूब जाता है, 2000 रुपया डूब जाता है, तो हम उसको तो डिग्री कमीशन दिए हैं, तो 2000 हमारे डूबे, इसका डूबेगा। हम अपने बुक में कोई एंट्री करेंगे, तो हम अपने बुक में कोई एंट्री करेंगे, पैसा तो और डूबे, तू समझ कि हमारे डूबा यार, और कमीशन ये ना दे रही है, बात समझ में आ रहा है यार? यानी यह जो 2000 रुपया डूब जाता है, तो यह 2000 रुपया जो डूबता है तो मेरा पैसा डूबा, कौन का डूबा? हम इसका कोई एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेकिन एक बात, थोड़ा सा मेरा बात, अगर वही डिग्री डीआर कमीशन नहीं दिए रहते, वही डिग्री डीआर कमीशन, अच्छा इसको बाद में हम लोग सुन, पहले कौन साइनिंग के बुक में आया, अभी तो हो गया वो, हाँ? हम लोग कौन साइनिंग के बुक में आते हैं, इन द बुक्स ऑफ कौन साइनिंग, कमीशन किससे लेगा? वो किससे कमीशन लेगा? वो कॉन्साइनर से लेगा। तो ये क्या करेगा? कॉन्साइनर को कॉन्साइनर अकाउंट और 2 कमीशन, इसके लिए आमदनी है 2 कितना? 2250। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, 2000 रुपया तो डुबा लिया, 2000 रुपया ना डुबाया था, तो 2000 कॉन्साइनर का थोड़े डूबा, कॉन्साइनी का डूबा, तो कॉन्साइनी का डूबा था, अभी क्या करेगा? बैंक डेब्ट्स को क्या करेगा? डीआर करेगा। बैंक डेब्ट्स को क्या करेगा? ये बात समझ रहे हैं? बैंक डेब्ट्स को क्या करेगा? क्या कि वह उसके लिए हानि है, और यह हानि किसके कारण हुआ? इसी कमीशन के चक्कर में न हो गया। अगर हम डिग्री डीआर कमीशन नहीं लिए रहते तो ये हमारा हानि होता, नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो बैड डेब्ट्स जो हुआ ना, यह बैड डेब्ट्स हमारे लिए हानि हो गया, हम यहाँ पे बैड डेब्ट्स को क्या करेंगे? और जो डुबाया उसको हम सिया, यानी कॉन्साइनमेंट डेटर्स
जिससे उधार लेते थे ना, उस डेटर्स को हम लोग क्या करेंगे, सीआर। और इस बाय डेट्स को हम इस कमीशन अकाउंट में भेज देंगे। इसी कमीशन के कारण आया, तो हम कमीशन को क्या करेंगे, डीआर कर देंगे, और बाय डेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सीआर। यानी इस बाय डेट्स को आप पीएल अकाउंट में भी बोल सकते हैं, नहीं तो कमीशन अकाउंट में भी आप। शायद कुछ समझ में आया होगा। अगर डील की डेयर कमीशन हमको मिलता है, वो हम अगर कौन साइनी है, कोई पैसा अगर डुबाता है तो वह पैसा किसका डूबेगा, हम कौन साइनी है तो मेरा डूबेगा, कौन साइनर का पैसा। समझ में आया कि बढ़ाए